तो कैसे आप सभी बच्चे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है जय और आज मैं आप सभी लोगों को हल कराने आया हूँ चतुर्भुजों को समझना, ये जो एक अध्याय है आपकी किताब का, इसको ठीक है करेंगे। पर उससे पहले मैं आप सभी लोगों को ये बता दूं, यदि आप लोग पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। और यदि आप लोगों ने बुक नहीं खरीदा है तो प्लीज बुक जरूर खरीद लीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों से बात कीजिए यदि आपने नहीं समझा है, नहीं तो नंबर जो दिया होगा किताब पे, आप लोग उस नंबर पे संपर्क करके अपने नजदीकी किताब घर से खरीद सकते हैं। चतुर्भुजों को समझना, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक न्यून कोण हो सकते हैं। याद रखिए न्यून कोण किसको कहते हैं? 0 से 90 के बीच में। सबसे पहले हम थोड़ा सा त्रिभुज को समझते हैं। देखिए त्रिभुज क्या होता है, ये है त्रिभुज, एक दो तीन गो भुजा के कारण त्रिभुज कहते हैं। इसमें 3 कोण भी पाए जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कोण कितने प्रकार के होते हैं। फिलहाल एक समकोण मैं बता दूं जो 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है, और उसके साथ में न्यून कोण होता है और एक अधिक कोण होता है, ठीक है। तो देखिए जो न्यून कोण है ना वो 0 से 90 के बीच में रहेगा, ठीक है, और जो अधिक के कोण है वो 90 से 180 के बीच में रहेगा। समझ रहे हैं ना बात को? तो यहाँ पर वही पूछा जा रहा है। और आप सभी जानते हैं कि तीनों कोणों का जो योग होता है त्रिभुज में 180 डिग्री के बराबर होता है। आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक न्यून कोण कितना हो सकता है। अपना दिमाग जरा लगाइए। देखिए मैं कह रहा हूँ हार्डली 0 से 90 तक होता है, यहाँ पे पूछा जा रहा है अधिक से अधिक पूछा जा रहा है। अधिक से अधिक कितना हो सकता है? चलिए तो देखिए यहाँ पे मैंने बनाया 3 कोण, ठीक है ना। मैंने कहा कि चल भैया ये 89 डिग्री है और ये 89 डिग्री है। आप जरा जोड़ के देखिए तीनों दोनों को, क्या 180 हो गया? क्या थोड़ा सा तो बच रहा है ना। तो भाई साहब अभी भी 2 डिग्री बच रहा है, मतलब ये एक त्रिभुज बन सकता है। इसमें अधिक से अधिक न्यून कोण 2 गो हो सकते हैं, याद रखिएगा, समझे। और उसके बाद देखिए किसी त्रिभुज में कम से कम न्यून कोण हो सकते हैं। कम से कम कितने हो सकते हैं? याद रखिएगा किसी भी त्रिभुज में कम से कम एक न्यून कोण होना आवश्यक है। वो होगा ही होगा, एगो न्यून कोण होना कंपलसरी है, बिना उसके हुए कोई भी त्रिभुज बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो कम से कम एक होगा, इसका उत्तर 3 होगा। अगले पे आइए, किसी समकोण त्रिभुज में अधिक से अधिक न्यून कोण हो सकते हैं 2। देखिए समकोण त्रिभुज का मतलब होता है बबुआ ऐसा त्रिभुज जिसका एगो 90 डिग्री हो। तो जाहिर सी बात है 45 और 45 से रहेगा, चाहे दोनों को जोड़ने पर 90 होगा, मतलब ये दोनों 90 तक के बीच में रहेंगे, 0 से 90 के बीच में रहेंगे। इसका मतलब ये कि दोनों के दोनों न्यून कोण होंगे और इसीलिए 2 न्यून कोण होंगे, ठीक है। अगले पे आइए, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक बाह्य कोण हो सकते हैं। बताइए त्रिभुज में बाह्य कोण हो सकते हैं, बता दीजिए। अधिक से अधिक बाह्य कोण, अरे भाई मेरे यही तो है बाह्य कोण। 1 2 3, ऐसा नहीं है, ये भी हो सकता है ना जी, ये भी 6 गो। उत्तर आपका 4 होगा। बाह्य कोण इतने हो सकते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। किसी त्रिभुज के बहिष्ठ कोणों का योग, बताइए बहिष्ठ कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। एक समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है कहलाता है, बताइए समांतर चतुर्भुज। सम चतुर्भुज कहलाता है कि आयत कहलाता है? देखिए आयत कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ये चतुर्भुज हो गया, ठीक है, समांतर चतुर्भुज है, और ये 90 डिग्री यदि हो जाएगा ना तो याद रखिएगा ये आयत है। क्या है? आयत है। यह समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो एवं विकर्ण एक दूसरे के लंब समद्विभाजक होते हैं, उसे कहते हैं हम सम चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर होता है वह, याद रखिएगा, समांतर चतुर्भुज ही होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों को मापों का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। देखिए कैसे होता है, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ये चतुर्भुज है,
अरे दो गो त्रिभुज बनाना जी, इसका 180 और इसका 180, तीनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 360। पंचभुज के सभी अंतःकोण का जो योग होता है वो, जी बिल्कुल, पंचभुज में विकर्णों द्वारा कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? 3। आगे आइए, आयत के सभी कोणों, देखिए पंचभुज 1 2 3 4 5, एक गो बन गया, दो गो बन गया, तीन गो, यही तो है, ठीक है। एक ये भी तो बनेगा, एक गो बना, दो गो बना, तीन गो बना, चार गो बना, 4 गुना होगा जिसका उत्तर 2 हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है ना, 2 हो जाएगा। अगले पे आइए, चित्र में x का मान, इसमें x का मान आपको बताना। देखिए ये 90 है ना, 90 और 55, 90 जोड़ 55 को जोड़ेंगे 145 आएगा, 180 में से घटाएंगे तो 35 आ जाएगा, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। काहे कि तीनों का योग 180 होता, इसको जोड़ने पर 145 हो गया, और इसको 180 में से घटाएंगे तो 35 आ जाएगा। चलिए अगले पे आइए, यहाँ पर आइए, देखिए कोई भी बहिष्कोण जो होता है, बाह्य कोण जो होता है, उसका योग जो होता है ना, अंदर के जो दो गो अपोजिट वाले उनके योग के बराबर होता है। 55 5 60 और 40 100 डिग्री, तो ये आपका उत्तर का हो जाएगा, डी हो जाएगा 100 डिग्री, ठीक है। आकृति में कोण वाई ये वाला का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये 95 है, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये वाला, ये इसका, ये और ये 180 डिग्री होता, याद रखिएगा ये 85 डिग्री हो जाएगा। ये 130 है, ये 50 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का योग 180 होता तो ये 50 हो गया, ये 85 हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तब जाके ये निकलेगा, तब 85 और 5 कितना हो गया 135 डिग्री। कौन सा हो गया तीसरा का सही। 17 में आइए, 17 ये कह रहा है ना कि निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। देखिए इसमें ये 1 2 3 कितना है, 3 है। देखिए इसका जो हमने उत्तर दिया था ना, ये ठीक था, ये 5 गो जो है पंचभुजा में वो 3 ही होंगे, विकर्णों द्वारा त्रिभुज बनाए 3 ही होगा, ये 4 नहीं होगा, 3 ही होगा, ठीक है ना। अगले पे आइए, अगले पे आइए, यहां देखिए, यहां पर आपसे x का मान पूछा जा रहा है। x का मान निकालने के लिए याद रखिए ये निकालना पड़ेगा ये, क्योंकि ये बाह्य कोण है, इसके और इसके योग के बराबर होगा। 110 है, ये कितना होगा 70, क्योंकि ये एक सीधी रेखा है और ये 110 है, तो मतलब ये 70 डिग्री और इसमें जुड़ेगा तब जाके 180 के बराबर होगा। 120 है तो ये 60 होगा, 70 और 60 को जोड़ेंगे तो इसके बराबर आएगा 130 डिग्री के बराबर। उत्तर आपका 3 हो जाएगा। चित्र में x का मान कितना होगा बताइए, x का मान बताइए, आपको ये वाला मान आपको बताने का है। चलिए इसका मान आप कैसे निकालेंगे बताइए। ये 75 है तो ये 105 होगा, ठीक है, और ये 85 है तो इसका मान आपका कितना हो जाएगा 95। 80 है तो ये 100, 75 है तो ये आपका हो जाएगा 105। सबको जोड़िए, 210 310, इसको जोड़ेंगे तो 310 और 95 405 हो जाएगा ना, 405 होना चाहिए ना, 95 500, जी हाँ बिल्कुल 405 हो जाएगा। और 405 हो गया, और भाई साहब ये वाला आपको पूछा जा रहा है, ये निकल जाएगा, फिर आपका वो भी निकल जाएगा। तो 405 हो गया है, और
इसको 540 में से घटाएंगे, घटाइए, इसको कितना आ जाएगा 135 आ जाएगा, और 135 को 180 में से घटाइए तो ये कितना आ जाएगा 35 5 40 45 डिग्री। उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? नीचे दिए गए चित्र में आपको यहाँ पे x का मान ज्ञात करने का है। जब यहाँ आपको 75 डिग्री ये दे दिया गया है, देखिए आप जानते हैं कि चतुर्भुज है, सबका योग 360 के बराबर होना चाहिए, जैसे उसका 540 के बराबर हुआ था। ये देखिए 85 है, ये 95, 110 है, ये 70, 75 ऑलरेडी है। यहाँ पर हमको नहीं पता, ये निकाल लेंगे, उसके बाद ये निकल जाएगा। आइए निकालिए, यहाँ पे 70 और 75 कितना हो गया 145, और 5 50 240, तो 240 को इसमें से घटाएंगे 120, और तब ये निकल के आ गया कितना 60। उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसमें देखिए आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पे x ये निकालना है। 75 है, ये 105 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। आपको ये निकालने से पहले ये निकालना होगा, उसके बाद 180 में से घटाएंगे वो भी निकल जाएगा। 190 सॉरी हाँ 190 195 295, तो 295 को 360 में से घटाएंगे तो आपका 65, और 65 को 180 में से घटाएंगे तो 115 डिग्री। उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका? 4। 22 पे आइए, 22 पे आइए। 22 में चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज है भैया। ई 75 मतलब ई भी 75, और भाई साहब ये 105। उत्तर आपका कौन सा हो गया? सम चतुर्भुज में दोनों कोण बराबर होते ही 75, ये भी 75, इन दोनों का योग 180, ये 75 तो ये 105। उत्तर हो गया। दी गई आकृति है एक, कौन सा है भैया? पतंग की आकृति है, रोम्बस है, देखने से ही पता चल रहा है। ABCD एक वर्ग है, तो x का मान आपको बताने का है। देखिए वर्ग में क्या होता है कि 2x माइनस दोनों विकर्ण ये और ये दोनों बराबर होंगे। ये इधर आएगा, इधर आके इसमें से घट जाएगा, x हो जाएगा, उधर जाके कितना हो जाएगा x का मान 4 हो गया। इसके अनुसार समलंब चतुर्भुज नहीं है। बताइए कौन सा नहीं है? ये वाला नहीं। उत्तर आपका 4 हो गया। तो देखिए बच्चा लोग ये था आपका ठीक है चतुर्भुज की समझ। ठीक है, उसके बाद हम अगले कक्षा में हम ये वाला पढ़ेंगे प्रायोगिक ज्यामिति। तब तक के लिए चलता हूं मैं, टाटा बाय बाय, जय हिंद। अपने दोस्तों को भी बताइएगा इसके बारे में, चैनल को सब्सक्राइब करने को जरूर बताइएगा। बाय, जय हिंद, गुड नाइट।